एक दिन का बनाएंगे भी तो यार, वो थोड़ी देंगे अभी इतनी जल्दी। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। वो तो बहुत दिनों बाद बनी है वो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। सर वो वेरीफाई वाला क्वेश्चन कराओ। हाँ भाई शांति रख, सबको आने दे, बाद में सर कराएंगे। मैंने बोला काफी कराओ। सर गुड मॉर्निंग। हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। स्वयं और वो कहाँ है? पीयूष आ रहे हैं सर। रास्ते में। यस
बीच में चेकिंग करने के लिए मार्क्स इसलिए मेरे पास सेंटर था। उनको बोलो कि अगर शायद नहीं हो रहा है ज्वाइन तो फिर से ज्वाइन करेगा। पीयूष का सर तो आ पीयूष गया। आ रहा है। पीयूष कहाँ आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं, स्वयं आएगा तो हो जाएगा। तो सर हाँ, आप ये वो 2.5 का चैप्टर क्वेश्चन 2 करा 12 कराइए सर। वो कल मैंने आपको कहा था ना, वो वेरीफाई डेट वाला। हाँ ये वाला पड़ गया तुझे से जो पाल वहाँ। चलो ये आपका क्वेश्चन है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर एंड z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है ना, दीज आर योर क्वेश्चन। तो आपको वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ना लेकर हम राइट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो RHS को अगर हम यहाँ पर लेंगे तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab -2a प्लस वाई स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर वाई, अब ये पहले वाले में लगाया है, वैसे ही दूसरे वाले में लगाएंगे सेकंड वाले के अंदर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है ना, हाफ, तो ये हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर भी कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो वाई स्क्वायर भी हो जाएगा। प्लस जेड स्क्वायर कितनी बार है, तो 2 टाइम्स है जेड स्क्वायर भी, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसमें देखो सब जगह पर 2 है, तो 2 को अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये हाफ था तो 2 मैंने यहां सब जगह से कॉमन ले लिया है। ठीक है ना, तो ये 2 बाहर आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो था ही, यहां से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये एक आइडेंटिटी होती है आपकी, देखो आप आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस वाले की आइडेंटिटी ऊपर वाला नंबर होता है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको देखो आपकी आइडेंटिटी में ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाई है, तो आपको डायरेक्ट ले लेंगे, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो बस लिख देने का राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है। हमने RHS लिया था, हमें LHS मिल गया, प्रूफ हो गया। सर हाँ सर ये आपने वो 1/2 से वो 2 कट किया, तो वो 2 कहाँ से आया? बेटा, ये ऊपर सब जगह 2 नहीं दिख रहा है यहाँ पर, हाँ ये कॉमन ले लिया ना मैंने यहाँ सबसे 2। ओके सर। ये 2 सब जगह से कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पर 2 गायब हो गया सब जगह से, तो वो 2 आगे चला गया। और कोई डाउट? हाँ सर, वो उसमें जो आपने वो पहली लाइन में जो RS में वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy लिखा है ना, हाँ, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो 2 आया सर? अरे भाई तू घर पे पढ़ाई नहीं करता है? करता हूँ सर। तो फिर ये आइडेंटिटी अच्छा, नहीं इसमें पढ़ी कुछ थी पता अपन, नहीं चलता। ये अपन ने यहाँ पर ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, ये वाली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं पढ़ी आइडेंटिटी? हाँ सर, अब याद आई यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई ना, एक बार इसका स्क्वायर एक बार स्क्वायर, बाद बीच में माइनस 2ab, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आइडेंटिटी तो लगाई यहाँ ओके पर। सर, ओके सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हो गए, बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? सर देखने सर अभी करने बैठेंगे तो पता चलेगा। तो क्या करते हो इतने दिन, संडे को, सैटरडे को और संडे को क्या किया तुमने?
साइंस मैंने तो अभी तो मैंने साइंस किया है, अभी एसएसटी करूंगा और आपका सब्जेक्ट करूंगा। जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी तो करते हैं सर, साइंस के 2 चैप्टर, बायोलॉजी वाला कितना जल्दी बताया शांति से बताने की जगह। चलो ठीक है, बताओ और देख के बताओ जल्दी से, कोई डाउट हो तो। अरे सर लेकिन सर ये 25 मार्क्स की एग्जाम है, तो 2 चैप्टर ही क्यों रखे, मतलब 3 चैप्टर क्यों रखे, 2 चैप्टर। अरे फिर सिलेबस भी तो करवाना है ना अपन, फिर ये बीच में फिर बाद सर में आपने तुम्हारी। वो 2.5 का वो 16 वाला है ना, वो वॉल्यूम वाला, वो कराओ ना। हाँ वो करवाता हूँ। कौन सा करवाना है, फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अनिल अपना माइक बंद कर, बहुत कट 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 आती है। माइक बंद कर दे, माइक चालू हुआ। देखो ये क्वेश्चन आपको वॉल्यूम दिया है, इसकी डायमेंशन निकालनी है आपको, ठीक है? क्या निकालनी है? डायमेंशन निकालनी है आपको। तो देखो सबसे पहले तो अपन इस वॉल्यूम को लिख लेते हैं, वॉल्यूम दिया है अपने को, ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसमें इन सब में एक तो देखो 12 में किससे डिवाइड हो रहा है, 12 और 8 20 में 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें से 4 कॉमन निकल सकता है सब में से। फिर इसके साथ साथ इसमें k सभी जगह पर है, तो k भी कॉमन निकल सकता है। तो मैंने क्या कर लिया, इन तीनों में से 4k को कॉमन ले लिया। तो 12 में से 4k कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 3, k बाहर चला गया तो बच जाएगा 3y², ठीक है ना? यहाँ से 4k कॉमन लूंगा तो 4 में से 8 में से 4 चला गया तो 2 बच जाएगा, k तो बाहर चला ही गया था तो y बच जाएगा। यहाँ पर k बाहर चला गया और 20 में से 4 तो ये हो गया 5, तो ये बच जाएगा अंदर, ठीक है? अब आपको इसको सॉल्व करना है किससे? अपन ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमने देखा ठीक है ना, ये 4 बॉक्सेस बनाए। तो सबसे ऊपर वाले बॉक्स में हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15, बीच में क्या है 2। तो आपको ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 15 आए और प्लस करने पर 2, तो 3 और 5। -5 + 3 हाँ 5 और 3 लेंगे, बट नेगेटिव नंबर चाहिए तो हमें, ठीक है ना, -5 नहीं लेंगे बेटा, माइनस का 5 लेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। हमें प्लस का 2 चाहिए 3। तो 3 को नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें। क्यों? हाँ क्योंकि हमें प्लस में आंसर चाहिए। देखो +2 चाहिए ना, अगर आप -5 और +3 लोगे तो इन दोनों को प्लस करने पर -5 और +3 तो कितना आएगा, -2 हो जाएगा। तो अपने को आंसर तो +2 चाहिए ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना? तो अब इन दोनों को 2 को हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिखा मैंने 4k एज इट इज, ठीक है ना? ये 3y² एज इट इज, 2y को लिख दिया मैंने 5y - 3y। क्या हुआ भाई? ए स्वयं अपना माइक बंद कर। हाँ ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं 4k। तो ये तो 4k तो पहले से ही बाहर था। अब ये देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा 3y + 5, ठीक है ना? अब इन दोनों में से देखो ये 3y + 5 बनाना है तो यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह, दोनों को प्लस बनाना है और बाकी तो कोई कॉमन निकल नहीं रहा है, तो 1 हम ले लेते हैं कॉमन। सर 2 मिनट रुको। हाँ क्या हुआ? तुझे बोलना तो जोर से बोल, वरना बोल मत।
बोल मत, जीना 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 बोलता है। हाँ ठीक है ना, 3y+5 और 3y, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला भी पॉजिटिव। अब देखो दोनों सेम नंबर है तो यहाँ से 4k तो पहले से ही बाहर था, ठीक है ना। यहाँ से बच गया 3y+5 और एक हो गया y-1। तो इसमें से कोई भी लेंथ हो जाएगी, कोई भी ब्रेड्थ हो जाएगी और कोई भी हाइट। वॉल्यूम क्या होता है अपना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये कोई भी तीनों में से कोई भी लेंथ हो जाएगी, कोई भी ब्रेड्थ हो जाएगी और कोई भी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और कोई? सर हाँ 2.5 का क्वेश्चन 8 का कोई भी करा दो ना। क्वेश्चन 8, चलो उसमें 5th क्वेश्चन कराता हूं मैं, अच्छा ठीक है ना। लिखता हूं, तुम बोलो क्वेश्चन बोलना, ठीक है। बोलो 20 क्वेश्चन, एक मिनट। 27 27 p क्यूब, तो बोल रहे तो बोलते p क्यूब, माइनस हाँ 1/216 216, हाँ माइनस हाँ 9/2 हाँ p स्क्वायर फिर प्लस 1/4p। अब देखो यहाँ पर अपने को क्यूब दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्यूबिक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? क्यूबिक। तो क्यूबिक आइडेंटिटी अपन यहाँ पर लिखते हैं, देखो दैट इज a - b का क्यूब, तो वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, सर माइनस होगा सर। अच्छा माइनस वाली लगा रहे हैं ना अपन, तो -b क्यूब माइनस 3a3ab स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा क्यूब ठीक है ना, ये अपनी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो देखो ये आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड की तो मैच हो नहीं रही है, राइट हैंड साइड की थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है। फर्स्ट को हम क्यूब बना ले, सेकेंड को भी अगर हम क्यूब बना ले, तो यहाँ पर तो फर्स्ट हम इसको क्यूब बनाते हैं 27p क्यूब को। 27 क्या हुआ भाई, आवाज मत निकालो, इसका अनम्यूट कर लो, सब अनम्यूट रखो, दर्शिल का है, दर्शिल का सर। ठीक है अनम्यूट रखो। तो देखो 27p क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो 3p, एक मिनट, यहाँ पर मैंने लिखा 3 और p। अगर 3p को मैं अगर ब्रैकेट के अंदर क्यूब करके लिखूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो 27p क्यूब आएगा। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और p का क्यूब p। अब इस 216 को हमें लिखना है, 1 तो हम लिख देंगे, ठीक है ना, 1 का क्यूब 1, तो 216 किसका होता है? 6 का, तो 1/6 का होल क्यूब, ठीक है ना। अब आपको a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू है 3p और b की वैल्यू है 1/6, ये याद रखने का। a और b मिल गया, बस बाकी दोनों जगह पर आप यहाँ पर रख के देख लो अब इसको। तो ये माइनस साइन, फिर आता है 3, फिर आता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर b मतलब 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब 3p और b मतलब 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज लास्ट वाले में b का स्क्वायर है, तो 1/6 का स्क्वायर।
अब ये अरेंज तो कर दिया अपन ने इस फॉर्म में, आइडेंटिटी के फॉर्म में, ठीक है ना, बट हमें ये मैच करना है कि ये 9/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये तो मैंने 9/2 को लिखा है, तो ये हम मैच कर लेते हैं कि 9/2 का आंसर यही है कि नहीं होता है। तो देखो 3 लिखा, 3p का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, 6 का, 1/6 का। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये ऊपर तो रह गया 9, नीचे हो गया 2 और ये हो गया p स्क्वायर। मतलब 9/2 p स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं। अब मैं देखता हूं 1/4 p को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये वैल्यू जो मैंने लिखी है, तो इसको वेरीफाई करना है मुझे। तो देखो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो देखो 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 36, तो यहाँ से बच गया 1/4 p, मतलब 1/4 p को मैं ये लिख सकता हूँ। मैंने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है, ये हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ चलो भाई अपन ने करेक्ट लिखा है, ठीक है ना। बस अब आइडेंटिटी लगा देनी है अपने को डायरेक्टली, ये अपनी आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, माइनस की, उसमें a की जगह है रखना है 3p और b की जगह रखना है, देखो a क्यूब, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं हम a माइनस बी के होल क्यूब। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 3p और b की वैल्यू मिल गई हमें 1/6, ये हो गया आंसर। आपको बनाना आना समझ चाहिए, में आ गया सर। है ना। उसको आपने क्वेश्चन को आपने आइडेंटिटी के फॉर्म में तो लिख लिया, बट आपको मैच भी करना है कि वो आइडेंटिटी में फिक्स हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने लिख दिया, पता चला कि वो फिक्स ही नहीं हो रहा है, तो हमें क्रॉस चेक करना जरूरी है एक बार। चलो और सर बाय। बस इतना ही। सर डाउट नहीं है। आपको अच्छा लगे, ए प्रिंस, हार्ड लगे वो करा दो, कराना हो तो। हाँ ए भाई तू रूम बनाव ना, ए रूम बनाव जे ભાઈ એટલે ભાઈ રૂમ બનાવતી ને રૂમ કાર્ડ છી હું રમતો જ નહીં ને પણ જુઠ્ઠા સાચું કહું સોગન थी। अरे क्या है, हेलो सर हाँ बोलो। recording बंद कर दो। ए पीयूष हाँ। तू रूम बनाना ना। अरे मैंने भी डिलीट कर दी। अभी क्या है, मेरी मम्मी ने बोला है कि अभी मैं तो को नया फोन तो दिला रही हूँ, पर अब अभी वो फोन है ना